नमस्कार साथियों। मैं पुष्पेंद्र सिंह वर्मा फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो नई बात सीखने जाएंगे वो ये है कि हम कोई सा भी किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीबीटी जो टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात ऑनलाइन जो टेस्ट होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार इस टेस्ट को देना है। टेस्ट से पूर्व क्या क्या चीज़ की सावधानियां बरतनी है हमें, और साथ ही ये भी देखना है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते समय क्या क्या चीज़ें का वेरी इम्पोर्टेंट जो हमारे अनावश्यक चीज़ें कई बार हम ले जाते हैं, और कई एग्ज़ाम से पूर्व हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम उन समस्याओं के निजात हेतु आज हम चीज़ें सीखेंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आरआरबी एएलपी की जो एग्ज़ाम होने वाली है सीबीटी की, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। उसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा। तो साथियों, सीधे डायरेक्ट मैं आपके आता हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम के किस प्रकार आपका सीबीटी होगा, और उसके अंदर किस किस प्रकार आपको अभ्यर्थियों को सबसे जो महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं। तो मॉक टेस्ट को किस प्रकार हम करना है, सबसे पहले जो मेरी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसके हम यदि यहाँ आरआरबी एएलपी का टेस्ट लेंगे, और टेस्ट के लिए हमने यहाँ से टेक्स्ट चालू कर दिया है। तो अब जो इस प्रकार के आपके सामने जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री करते हो, एंट्री करने के बाद में आप आपकी टेस्ट आईडी वगैरह सब डालते हो उसके अंदर, और आईडी डालने के बाद में इस तरह का आपके सामने परफॉर्मा खुल जाता है। जरा इसको देखते हैं, उसके बाद में हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप जैसे ही उस कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन के अंदर आपका एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर डालते हो, रोल नंबर डालने के बाद में आपके सामने इस तरह का जैसे ही टाइमर एग्ज़ाम जैसे मानकर इमेजिन करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम सुबह 9:30 बजे ओपन होगा या एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो हमारी एक घंटे से पूर्व हमारी एंट्री चालू हो जाती है। एंट्री चालू होने के बाद में जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में हम अपना रजिस्टर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अपना एनरोलमेंट नंबर अर्थात रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर आप में को उसके अंदर सबमिट करना पड़ेगा, और आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्क्रीन ओपन होने के बाद में जैसे ही जैसे या लेफ्ट साइड में आपको इस तरह का टाइमर लगा हुआ है, यदि वो टाइमर दिखाई देता है आपको, तो टाइमर के साथ में ये आपको चीज़ें नज़र आ जाएगी। अब टाइमर की बात करें, जिस तरह के अभी आपको ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपको टाइमर के बारे में बात बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये एक सर्किल बना हुआ है, इसके यहाँ पर ये टाइमिंग इस तरह से आपका यहाँ पर टाइमिंग चला रहेगा। और साथ में आपको स्क्रीन पर आपकी ये फ़ोटो दिखाई देगी, और कि भाई आपको ये हो जाना चाहिए कि ये फ़ोटो मेरा है और एप्लीकेशन जो खुला है वो ये मेरा ही है, ये किसी और का नहीं है। साथ ही अब जब आपका टाइमर जैसे कम्प्लीटली जैसे एग्ज़ाम 9:30 बजे को स्टार्ट हो रही है, 9:30 पर, जैसे ही टाइमिंग 9:30 होगा और आपका तुरंत यहाँ पर जो समय है स्टार्ट चालू हो जाएगा, और एग्ज़ाम के सामने इस तरह से क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। साथियों, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को रीड करने से पहले मैं थोड़े से बिंदु बता देता हूं आपके सामने। जो ये चीज़ है कि ये जो ग्रीन नंबर का सिंबल आ रहा है यहाँ पर इस तरह का, देखिए यहाँ पर लीजेंड, जो लीजेंड लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रीन सिंबल आ रहा है, इसका मतलब यानी कि यह है कि आपने प्रश्न को पढ़ा है और पढ़कर उसका आंसर दे दिया है। और जो रेड न ऑरेंज कलर का जो सिंबल आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने प्रश्न का आंसर नहीं दिया है। नंबर 3 नंबर का जो ब्लू कलर का जो सिंबल आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने प्रश्न को पढ़ा है और मार्क करके रख दिया है, लेकिन उसका आंसर नहीं दिया है। और नंबर जो ये वाइट कलर का जो ऑप्शन बता रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने प्रश्न को अभी तक देखा ही नहीं है। अर्थात आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। एक बार बता देता हूँ वापस पुनः मैं, जो ग्रीन सिंबल आ रहा है इसका मतलब आपने प्रश्न का आंसर दे दिया है। जो रेड कलर का जो सिंबल आ रहा है, आपने पढ़ तो लिया लेकिन उसका आंसर नहीं दिया है। और जो ब्लू कलर का जो सिंबल आ रहा है वो ये बता रहा है कि आपने उसको पढ़ा भी है, आंसर दिया नहीं है उसका, और आपने उसको मार्क करके रख दिया कि इसको बाद में दोबारा देखेंगे प्रश्न को, उसके लिए ब्लू सिंबल आ जाएगा। और उसके बाद में वाइट सिंबल ये दर्शाता है कि आपने अभी तक प्रश्न को विजिट नहीं किया, अर्थात आपने प्रश्न को देखा नहीं है। अब आया है जैसे स्क्रीन पर आपको वाकायदा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1, अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मंथली इनकम ऑफ मिस्टर राज इज ₹26,400। अर्थात कहीं अब जो हमने एग्जाम में जिसे फॉर्म भरा है, किसी ने लैंग्वेज जो चूज की है, किसी ने हिंदी की है, किसी ने इंग्लिश की है, किसी ने अपनी क्षेत्रीय जो लोकल जो भी भाषा चूज की है, गुजराती है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी यूज की है, उसके अलावा यदि और ये जो लैंग्वेज है उनके अंदर पेपर खुल जाएंगे। बाकी जो जनरली हम बात करते हैं तो वो द्विव लैंग्वेज होता है, यानी द्विभाषी प्रश्न पत्र होता है, हिंदी और इंग्लिश। यदि किसी को यदि नहीं आता, यहाँ पर एक देखो चूज ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर ये बना हुआ है चूज ऑफ लैंग्वेज, चूज ऑफ लैंग्वेज बना हुआ। यदि ये यहाँ पर ये बना हुआ इस तरह से, यदि ये देखें तो इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे हम और ऑप्शन में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये खुल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन में देखेंगे तो अब आपको ये ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज का। यहाँ से यदि खोलते हैं तो आपको ये मिल जाएगा इस तरह का ऑप्शन। जो ऑप्शन मिला है, हमें ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शन के यहाँ से हमें क्लिक करना है और देखना है कि हमें ऑप्शन मिला या नहीं मिला है। बात करते हैं हम ऑप्शन की। यहाँ से हमको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। इस जगह देखो चूज ऑफ लैंग्वेज है, यहाँ 2 ऑप्शन रहेंगे। जिससे इस तीर वाले निशान पर हम क्लिक करेंगे तो हमें 2 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, एक हिंदी मिलेगा। और हमने जो ऑप्शन देखा, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि 2 ऑप्शन मिले हैं। दोनों ही ऑप्शन में आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी कर दिया तो अब आपकी प्रश्न की जो भाषा है वो हिंदी हो जाएगी। श्रीमान, जैसे प्रश्न दे रखा है, श्रीमान राज की मासिक आय 26,400 रुपये, यदि उसका मासिक व्यय उसकी मासिक आय का 40% है तो ज्ञात कीजिए कि श्रीमान राज की मासिक बचत कितनी होगी। हम जो भी हमने कंपटीशन की तैयारी की है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से की है या किसी भी उससे की है, तो हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार हम इसको मानकर करेंगे। अब जैसे जैसे आपने सब्जेक्टों के अनुसार क्वेश्चन किया है तो आपको जनरली ये कि आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चनों को सोल्व करना पड़ेगा। और जब अब हमने इसको पढ़ लिया है, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है और इसका यदि हम आंसर नहीं दे रहे हैं और यदि हमने इसके अलावा यदि नेक्स्ट कर दिया है तो देखेंगे कि हमारा ये, इसका मतलब ये है कि हमारे देखो 2 सिंबल हो चुके हैं। अब ये यहाँ पर ये खुल जाएगा इस तरह से। ये ऑप्शन यहाँ से खोल सकते हो। ये देखो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, अर्थात हमने प्रश्न नंबर 1 का देखो अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यदि बात करें, यदि हम इसकी यदि ऑप्शन में यदि बात करें यदि हम, तो ये देखो आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब यह है कि प्रश्न नंबर 1 आपने पढ़ लिया लेकिन उसका आंसर नहीं दिया है, और प्रश्न नंबर 2 अभी तक आपने उस प्रश्न का आंसर नहीं दिया है लेकिन आपकी आंखों के सामने आ चुका है, अर्थात हमने उसको विजिट कर लिया है। जिस प्रकार के लिखा है, का सामान्य नाम इप्सॉम लवण है। अतः अब कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं कि जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आते हैं बल्कि अंग्रेजी भाषा में समझ में। तो उसके लिए वापस हम यहाँ से वही उसी लैंग्वेज पे जाएंगे और पुनः यहाँ से हम लैंग्वेज को इंग्लिश कर लेंगे और प्रश्न हो गया, द कॉमन नेम ऑफ इज एप्सॉम। तो एप्सॉम सॉल्ट, अब वो फॉस्फोरस सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है। जैसे जैसे कि आपने जो भी तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग, यदि अब मान लो कि जैसे कि आपने इसको हम इस प्रकार करना चाह रहे हैं कि हम इसको मार्क करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को हम ब्लू नंबर पर आना चाहते हैं। यदि हमने ब्लू पे आए तो हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया, क्वेश्चन मार्क हो गया और हमने इसको आगे नेक्स्ट के टाइम पे चले गए। अब देखेंगे कि देखो हमने जो भी प्रश्न किया है, देखो हम इस बात पर आते हैं या सामने वापस मैं पुनः वही जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसके हिसाब से जैसे हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से देखो, अब यहाँ पर ये वापस देखो 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन हमने मार्क किया है, किसके लिए, पढ़ने के लिए। अर्थात हम इस प्रश्न को दोबारा देखेंगे और दोबारा देखकर वापस इसको, प्रश्न में त्रुटि तो नहीं रह गई, क्या कर गई, तो उसके लिए हम इसको ब्लू सिंबल दिखा रहा है। तो हमारे सामने, आंखों के सामने रहेगा कि हमने किन किन प्रश्नों को मार्क किया है, किन किन प्रश्नों के आंसर दिए हैं, वो हमारे सामने रहेगा। अब बात आती है डायरेक्टली प्रश्न विजिट नहीं करने की। अब हमने जैसे कि बात किया प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 का हमने अभी आंसर नहीं दिया। यदि माना कि जब ये प्रश्न अभी हमें इंग्लिश में है, अभी हमें वापस पुनः लैंग्वेज चेंज करनी है, हम पुनः इसी चूज ऑफ लैंग्वेज के ऑप्शन पे जाएंगे और पुनः हमने इसको हिंदी कर दिया। अब देखेंगे कि हमारा प्रश्न अब
हिंदी में हो चुका है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे और उसका माना कि हमने आंसर पढ़ा और उसका आंसर माना कि बी ऑप्शन है। अब बी ऑप्शन पे क्लिक किया, अब उसके बाद में हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने से यह प्रश्न आपका सेव हो जाएगा और अगले प्रश्न के लिए आप चले जाओगे। अब हमने जैसे इस प्रकार की ये प्रश्न पे चले गए। अब नेक्स्ट प्रश्न आ गया 5वां। अब वापस हम आता है, इस पे मैं आता हूँ और वापस बताता हूँ। देखो हमने प्रश्न नंबर 4 का आंसर दिया है जो ग्रीन हो गया है। प्रश्न नंबर 3 का हमने आंसर नहीं दिया लेकिन पढ़ लिया है। और प्रश्न नंबर 1 भी हमने पढ़ा है लेकिन उसका आंसर नहीं दिया। प्रश्न नंबर 2 हमने पढ़ा है, उसको समझा है लेकिन हमसे नहीं आ रहा, लेकिन हमने उसको मार्क कर दिया। हमें कन्फ्यूजन हो रहा है मान लो प्रश्न के अंदर, तो हमने इसको मार्क कर दिया और हमने इसको देखा कि प्रश्न नंबर 2 होनी। अब डायरेक्ट आप प्रश्न नंबर 2 खोल सकते हो। आप इस पर क्लिक कीजिए, प्रश्न नंबर 2 आ गया। कई बार अभ्यर्थियों को क्या होता है कि कर्सर से बार बार बैक बैक करना पड़ता है। क्लियर रिस्पॉन्स का मार्क टू सर में पीछे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्टली क्या मैं अभ्यर्थियों को ये सलाह दूंगा कि जब भी अपना टाइमिंग ऐसा लगे कि टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है, मैं कैसे उस पीछे वाले प्रश्न पे कैसे जाऊँ, वो प्रश्न तो मेरे को आ रहा था, बाद में दिमाग में वो रहता है इस चीज़ के लिए, तो आपको क्या करना, सीधा जहाँ ऑप्शन सामने रखा हुआ है उस पर आप अपने माउस पॉइंटर को ले जाइए और जैसे प्रश्न नंबर 2 पे क्लिक कर दिया। फिर लगा कि आपको यार मेरे को प्रश्न नंबर 3 भी आता है या प्रश्न नंबर 5 आता है, अब डायरेक्ट 2 से 5 पे आएंगे तो हम डायरेक्ट 5 नंबर पे क्लिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 5 हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। और रही बात, हम इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 को पढ़ेंगे और ये सामने जैसे प्रकार प्रश्न लिखा हुआ है CnH2n-2 का सामान्य आणविक सूत्र क्या है, एल्किन है, एल्काइन है या एल्केनेस है या एरोमेटिक कंपाउंड्स है। फिर हमें लग रहा है कि ये प्रश्न हिंदी में आ गया लेकिन हमें इंग्लिश में समझ में आता है, तो फिर वापस आप पुनः लैंग्वेज को चेंज कर लीजिए। ये लैंग्वेज चेंज हो गया और प्रश्न आपके सामने आ गया। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है या किसी प्रकार का आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अच्छे से अच्छा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और भी जो भी मेरे को देखना चाह रहे हैं वो यदि उनकी समस्या है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं। मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश करूँगा पूरी। रही बात, ये प्रकार के हमने प्रश्नों को जान लिया है, पढ़ लिया है, किस प्रकार का लिया। अब रही बात, हमें ये देखना है कि टोटल क्वेश्चन पेपर कितने हैं, प्रश्न कितने हैं, कितने क्या करने हैं, क्या नहीं करने। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने प्रश्न एक एक खुलते हैं, हमें पता नहीं पड़ता कि हम प्रश्न कैसे करें। लगा कि शुरू के 5 प्रश्न ही हमारे सामने टाइट आ गए जो हमें आते ही नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यहाँ तक कि यदि आप इससे सब्सक्राइब हो फिर भी आप अपने रिश्तेदार, परिवार, यार दोस्त सबको मतलब यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाए, शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा ले सके। मेरा मकसद यही है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी प्रतिभागी जो इस प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग ले रहा है वो इस प्रकार की जानकारी पूरी प्राप्त करे, वो जानकारियों के अभाव में कोई भी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े उसे। क्योंकि जो मेरा उद्देश्य जो चैनल का वो सिर्फ यही है कि आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्याएं ना रहे, मैं अधिक से अधिक आपकी समस्याओं का समाधान करूं। तो साथियों डायरेक्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर पे। हमें लगा कि हमें प्रश्न नहीं आ रहे तो हम जो प्रश्न हमें आते हैं वो कैसे सामने आए पूरे। तो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन पेपर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे आपके सामने पूरे प्रश्न आ गए सामने 1 2 3 4 5 4 नंबर 4 क्वेश्चन आपके एक साथ आ गए। क्लियर है। फिर आप उसके बाद में इस तरह से स्क्रॉल कीजिए, इसको आपके वहाँ पर भी इस तरह से स्क्रॉल हो जाएगा। जिस प्रकार ये मैं आपको मॉड्यूल बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली ये प्रश्न एक हो जाएगा। अब नहीं देखो ये फिर वापस देखो वही लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है। वापस मैं पुनः यही बात बताना चाहूँगा, आप हिंदी लैंग्वेज पर आ जाइए। फिर वापस पुनः हिंदी लैंग्वेज हो गई। ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। हम देखेंगे कि ये प्रश्न रिलेशन को दर्शा रहा है तो रिलेशन वाले क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं आराम से। और भी प्रश्न है देखो 29 नंबर का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में शब्द तत्व का चयन करें तो हम इसको आराम से कर सकेंगे। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है हिंदी पुस्तकों की संख्या, अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या। ये आपके सामने यानी पूरा प्रश्न पत्र। अब किसी प्रकार की कोई भी आपके सामने इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं है, आपके सामने पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने आ चुका है। और हम इस प्रकार पूरे, अब देखो इस पूरे प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन है, टोटल 75 क्वेश्चन है। हमने यदि ये बात की है,
हमें 75 क्वेश्चन है और हमारे पास 46, देखो यहाँ सर्कल में एक जगह टाइम चल रहा है, आपको ज़रूर दिखाई देगा। मैं आपके सामने लेके आता हूँ सर्कल का टाइम किस तरह, देखो ये हमारे पास टाइमिंग चलता रहता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों, सबसे मस्ट भी आपका जो भी क्लियर रहना चाहिए। देखो यहाँ पर जो रेड कलर का सर्किल चल रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है टाइमिंग लेफ्ट, अर्थात ये आपके सामने वहाँ पर जब भी ऑनलाइन एग्जाम में बैठ चुके हो उस समय आपके सामने दिखाई देगा कि अब मेरा एग्जाम में टोटल टाइम लेफ्ट ये रहा, अर्थात 45 मिनट हमारे पास 45 मिनट रही है कम्प्लीटली। इसके बाद किसी प्रकार का कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइम लेफ्ट होता जाएगा, जैसे 0 0 हो जाएगा इसका मतलब आपका टाइम इज योर फिनिश। अब आप ऑटोमेटिक स्वतः या तो अपने आप ही ये क्लोज हो जाएगा और आपका मतलब सबमिट पेपर सबमिट हो जाएगा। तो साथियों टाइम का भी विशेष ध्यान रखने का, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में यदि आपको लग रहा है कि अब क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको एक चीज़ यहाँ पर यह मिलेगी, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आप एग्जाम शुरू होने से पहले भी ये पेपर ये पूरे ध्यान से पढ़ना पहले कि हमारे कैसे कैसे प्रश्न पत्र के क्या नियम है क्या नहीं है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को देखें। प्रोफाइल देखने का मतलब यह है कि क्या आप जिस चेयर पर बैठे हो, जो स्क्रीन आपके सामने खुल रही है, क्या वो आपकी ही है या किसी और की तो नहीं है। सबसे पहले आप अपने यूजर आईडी, यहाँ पर मैंने ये यूजर आईडी आ रहा है, वहाँ आपके वहाँ पर आएगा रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर, वो आप अपने कॉल लेटर से मिलान कीजिए। क्या आपका कॉल लेटर और ये इसके एनरोलमेंट नंबर सेम है, आपका नेम मिलान कीजिए और उसके बाद में थर्ड नंबर पर आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों चीज़ों को मिलान कीजिए, इसका मतलब यानी तीनों चीज़ें सेम है, तो अर्थात आप जिस चेयर पर बैठे हो वो चेयर आपकी ही है, आपकी ही स्क्रीन खुल रही है। उसके बाद में आप आते हैं कि हमारे पास में प्रश्न पत्र में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये फाइनली हमारा आप देख सकते हो टाइम से बिफोर आपने पेपर कर लिया, पूरे प्रश्न कर लिए, आपको लग रहा है कि अब मेरे पास मुझे कुछ आता नहीं है या मैंने पूरे कंप्लीट प्रश्न पत्र कर लिया, तो आप उसके अंदर देख सकते हो टोटल पेपर। तो जैसे कि ये आरआरबी एएलपी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट है, अर्थात CBT 1 है। इसमें टोटल प्रश्न पत्र 75 है। हमने प्रश्न 1 का आंसर दिया था और हमने 3 प्रश्नों के आंसर नहीं दिए थे और एक प्रश्न को हमने मार्क करने के लिए छोड़ा था। समझ में आ गया होगा साथियों, मैं वैसे समझाने की जो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमने ये देखा था पहला 75 प्रश्न है, उसमें से हमने एक प्रश्न का आंसर दिया है, 3 प्रश्न जो ऐसे हैं जिनके हमने आंसर नहीं दिए हैं और एक प्रश्न को हमने ऐसा था जिसको कि हमने मार्किंग में रखा था कि ये इस प्रश्न को हम बाद में करेंगे। टोटल विजिटेड हमने टोटल 70 क्वेश्चन का सिंबल क्या है, वाइट ही रहा है, अर्थात हमने उन प्रश्न पत्रों को पढ़ा ही नहीं है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ये आ जाता है कि हमें सबमिट करना होता है, या तो आप अपने आप सबमिट कर दो। यदि आप सबमिट नहीं कर रहे हो तो जैसे ही टाइम क्लोज होगा या टाइम नियर होगा, जैसे ही टाइम एंड होगा, ये अपने आप स्वतः ही ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाएगा। इसमें आपको फिर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसलिए बैक में जा रहा हूँ, वापस आप भी बैक में जा सकते हो। अब देखो मैं यहाँ से इसको बैक में जा रहा हूँ और बैक का मैंने ये यहाँ पर इसका सिंबल दबा दिया। वापस आ गए क्वेश्चन पेपर के, ये इसके बारे में समझाना चाह रहा था। स्टार्टिंग जब ये स्क्रीन खुलती है तो आपके सामने इस तरह से ये आता है। जब वाइट नंबर का सिंबल है मैं पुनः दबाना चाहूँगा, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है, आपने क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। नंबर 2 ऑप्शन है कि आपने अभी तक आंसर 3 नंबर का आंसर नहीं दिया है। 5 नंबर ये दर्शाता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया और उसको सेव कर दिया है। और 7 नंबर का बटन ये है कि आपने अभी तक इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया है, लेकिन आपने इस प्रश्न को आंसर देने के लिए वापस रखा है, मार्क कर दिया, रिव्यू करने के लिए दिया है। नंबर 9 का जो ऑप्शन है ब्लू, इस तरह ब्लू का सिंबल आ जाएगा और एक उसके ऊपर टिक भी आ जाएगा। हमने आंसर तो दे दिया, लेकिन उस प्रश्न को दोबारा देखना चाहेंगे हम, क्या पता वो आंसर हमने सही दिया है या गलत दिया है। इस प्रकार के ये इंस्ट्रक्शंस है, आप इसको देख सकते हो। ये चाहे ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही है और ये आपके साथ में प्रश्न पत्र का परफॉर्मा भी खुल जाएगा सामने कि किसका एग्जाम दे रहे हो आप। टोटल प्रश्न पत्र में प्रश्न कितने हैं, 75 है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो ये यहाँ पर हमारे पास 75 नंबर हो गए। और मार्क ऑफ करेक्ट आंसर प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर है, अर्थात आपने एक प्रश्न को सही किया तो आप
1 नंबर को प्राप्त करोगे। और यदि आपने किसी प्रश्न को विजिट किया है और देखा है और उसका आंसर आपने गलत दिया है, तो आपका माइनस मार्किंग में 1/3 आपके सही अंकों में से काट लिया जाएगा। साथियों, उसके बाद में मैं आता हूं अब मेन जो लास्ट इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण जो जानकारी देना चाहूँगा। कई साथियों के मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आए, ईमेल आई, व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया कि सर हमने पहले भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठे हैं और हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है कि हमारे सर कई बार हमें प्रश्न करते करते हमारे 5 प्रश्न हुए, 10 प्रश्न हुए, 20 प्रश्न हुए और उसके बाद में हमारा तुरंत स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन गायब हो जाती है या कोई एरर आ जाती है या हैंग हो जाता है। इस प्रकार की कई समस्याएं आती हैं। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आज आपकी पूरी जितनी भी कंप्यूटर ऑनलाइन बेस्ड जो भी टेस्ट होते हैं उससे संबंधित पूरी समस्या आज आपकी पूरी फिनिश कर दूंगा। बिल्कुल आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि आपकी समस्याएं कहाँ पर आ रही है, कैसे आ रही है। आज सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। सबसे पहले यह है कि आप जिस दिन आपका एग्जाम हो, नंबर 1, जिस दिन एग्जाम हो आपका, यदि आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप सबसे पहले आप फॉर्मल ड्रेस में जाइए। अतः ड्रेस का मेरा इशू ये है कि आपको सबसे पहले फॉर्मल ड्रेस में जाओगे तो एग्जामिनर जो वहाँ पर जो चेकिंग चलती है तो सबसे पहले उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आप अपने आप में एक तरोताज़ा रहोगे। एग्जाम पर्टिकुलर 10-15-20 मिनट का नहीं होता, कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं हमें एग्जाम के अंदर। अलग अलग एग्जामों का अलग अलग टाइमिंग होता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको 1 घंटे पूर्व ही एंट्री मिल जाती है। हम जैसे ही चेयर पर बैठते तो हमें बैठने के 2.5-3 घंटे टाइट कपड़ों में बैठना बड़ा असंभव सा हो जाता है, हमें कंफर्ट नहीं हो पाता। इसलिए मैं सबसे पहले अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को, प्रतिभागी को यही सलाह देना चाहूँगा कि फॉर्मल ड्रेस में जाए। नंबर 2 ये कहना, जिस भी चेयर पर आपका आया सबसे पहले आप कंप्यूटर में अपनी लॉगिन आईडी या एनरोलमेंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर आप डालने से पूर्व या रजिस्टर करने से पूर्व सबसे पहले आप अपनी टेबल पर ये देख ले कि माउस, कीबोर्ड और सीपीयू के कई वायर आपके पैरों में या हाथों से किसी प्रकार के टच तो नहीं हो रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो दूसरे नंबर का पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप जिस चेयर पर बैठे हो, जिस टेबल आपके सामने है, आपके सामने जो स्क्रीन है, सबसे पहले आप माउस पॉइंटर, कीबोर्ड, सीपीयू और पावर सप्लाई की केबल है, यदि आपकी बॉडी को या आपके अंगों किसी भी प्रकार से टच कर रही है या आप हाथ पैरों को इधर उधर करते हैं या किसी प्रकार से करते हैं, यदि वायरों का हिलना सबसे बड़ा मौखिक कारण जो सामने आया वो यही है। अभ्यर्थियों के सबसे बड़ी समस्या का कारण यही है, जिसके कारण जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है तुरंत चला जाता है। 5 से 10-15 मिनट परीक्षार्थी की खराब हो जाती है और उसको बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, वापस पुनः ऑनलाइन एग्जाम में बैठने से पूर्व सबसे पहले आप अपने आसपास यदि केबल माउस पॉइंटर की हो, चाहे कीबोर्ड की हो, चाहे बोले सीपीयू की हो, चाहे पावर सप्लाई की हो, वो आपकी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए और स्थिरता में रहते हुए आप अपनी एग्जाम को दें। नंबर 3 पॉइंट ये कहना चाहूँगा, एग्जाम देने से पूर्व कई अभ्यर्थियों का एक प्रश्न ये आया था कि सर टाइमिंग ख़त्म हो जाता है और हमारे प्रश्न पत्र अधूरे रह जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभ्यर्थियों के लिए और सबसे बड़ी समस्या भी है। मैं उन अभ्यर्थियों से और सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा जिनके लिए टाइमिंग कम रह जाता है और बोलते हैं प्रश्न ज़्यादा है, तो साथियों सबसे पहले महत्वपूर्ण, आप अंत तक बने रहे मेरे इस वीडियो पे। यदि आप इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें और एक दूसरे के हेल्पर बने। आज आपने यदि ये चैनल पर देखकर सेवा ले ली है, सीख लिया है, तो अपने साथी को जरूर बताएं ताकि वो भी इस समस्या का समाधान कर सके। साथियों अब आते हैं डायरेक्ट, मैं आता हूं इस बात पर कि आपके प्रश्न अधूरे क्यों रह जाते हैं। आज हमारा दूसरा विषय है प्रश्न अधूरे क्यों रह जाते हैं, उस पर आते हैं। प्रश्न अधूरे इसलिए रह जाते हैं कि जो पहला पॉइंट बताया, अभ्यर्थी प्रश्न पत्र पूरा नहीं देखते, वह डायरेक्ट प्रश्न नंबर 1 को कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते जाते हैं, फिर देखते हैं। वो सबसे बड़ा गलत है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन अर्थात इस ऑप्शन पर जाना है। आपको इस ऑप्शन पर जाना है, क्वेश्चन पेपर पर जाकर क्लिक करना है
और आपको पूरा प्रश्न पत्र आपकी आंखों के सामने खुल जाएगा। अब जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने खुलता है तो आपको प्रश्न पत्र सामने आ गया। देखो आपके सामने 71, 72, 73, 74, 75, 70 नंबर तक के क्वेश्चन सामने आ गए और आप स्क्रॉल कर करके देख सकते हो। अब अभ्यर्थियों को सूचना दूंगा, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को छोड़ दे। सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जिनका हम पढ़कर डायरेक्ट आंसर देवे। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं और तुरंत आंसर देते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में हमें किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल आ गया कि राजस्थान की राजधानी क्या, हमें मालूम है जयपुर, फट से हमने जयपुर पे क्लिक कर दिया, हमारा समय यहाँ बचता है। इस प्रकार से यदि आपने साइंस और जीके के प्रश्नों को मिलाकर यदि आपने 20% प्रश्न कर दिए तो इसका मतलब यह कि कैंडिडेटों के अंदर टोटल ऑल ओवर 7% कैंडिडेट में से आपका 20% सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पर। फिर उसके बाद में बात आती है आपके सब्जेक्टों की, मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट जो प्रश्न है उन प्रश्नों की बात आती है। तो फिर आप उन प्रश्नों को फिर वापस वही प्रश्न पत्र खोलिए जिस प्रकार ये खुला हुआ है और फिर आप उन प्रश्नों को करिए, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पर बचता है। इस प्रकार आप प्रश्नों को सोल्व करें। सबसे पहले कोई सा भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं है कि आप रेलवे से संबंधित एग्जाम एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, या आरपीएफ का हो, या एसआई का हो, या एनईवी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी एग्जाम हो रहा हो, तो उस तरह करो। सबसे पहले आप पढ़ने वाला क्वेश्चन जिसका आंसर ही देना हो डायरेक्टली, वो प्रश्न को पढ़े और उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करना होगा और क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करने के बाद में आपके सारे प्रश्न पत्र आपके सामने खुल जाएगा और उन्हीं प्रश्नों का आंसर देना है। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी मेरी जानकारी, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और लगातार प्रयास करते रहे। एक दिन आप सफलता आपके पद चुंबन जरूर करेगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके सामने यही मॉक टेस्ट ऑनलाइन का, उस प्रश्न पत्र को सॉल्व भी करेंगे हम और एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से उसके आंसर देना है, सारे प्रश्नों को हम सामने लेंगे। वही ऑनलाइन स्क्रीन पे चलेगा, तो आप ज़्यादा से उसके लिए आपको पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मैं अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जय भारत।